नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। यानी अपनी जरूरत का लगभग 90% तेल हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक भी देश है। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अपनी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया और इस हथियार से हमने बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। और जो डेफिसिट हमारा पेट्रोलियम आयात पे खर्च होता था, उसको हम पेट्रोलियम को निर्यात करके हम उसको पूरा कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि भारत और तेल निर्यात दूसरे देशों को ये कैसे संभव है। आज हम यही कहानी आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, भारत की पेट्रोलियम की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारा पैसा हमारा पेट्रोलियम इंपोर्ट पे खर्च हो जाता है। यानी हम दुनिया भर के कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करते हैं और कृषि पदार्थ एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारा हम पेट्रोलियम के आयात पे सारा का सारा हमारा विदेशी जो पैसा होता है, वो सब खर्च हो जाता है। तब भारत सरकार ने सोचा कि इसका उपाय क्या है। तो भारत सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर ऐसे जो रिफाइनरीज लगाई गई जिसके द्वारा तेल रिफाइन किया जाता है। और आपको बता दें कि जो रसिया के अंदर जो तेल निकलता है, वो हर देश उसका उपयोग नहीं कर सकता। वो एक बहुत गाढ़ा तेल होता है। जिस प्रकार से हमारे जो राजस्थान का बाड़मेर इलाका है, जहाँ भी तेल निकलता है, वो भी एक बहुत गाढ़ा पेट्रोलियम पदार्थ जमीन से निकाला जाता है। और वह साधारण तरीके से तो वो निकाला भी नहीं जा सकता, इतना गाढ़ा है। पहले उसको गर्म करना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है, फिर उसको बाहर निकालते हैं और फिर उसको रिफाइनरी तक भेजने के लिए जो पाइपलाइन होती है ना, उसको भी गर्म करना पड़ता है, नहीं तो वो जम जाता है। इतना गाढ़ा तेल है। इसको रिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसी रिफाइनरी जो इस गाढ़े तेल को रिफाइन करके जो उपयोग करने लायक पेट्रोलियम पदार्थ बना सके, वो सिर्फ या तो भारत के पास है या फिर कुछ अमेरिका के पास भी है। और एक दो देश हैं जो इस पेट्रोलियम पदार्थ को रिफाइन कर सकते हैं। तो रसिया का तेल दूसरे देश तो खरीद ही नहीं सकते, क्योंकि उनके पास रिफाइनरी नहीं है। या तो भारत खरीद सकता है, अमेरिका खरीद सकता है, या कुछ एक दो देश और भी हैं। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनमें ऐसी कोई रिफाइनरी नहीं है जो कि इस गाढ़े तेल को रिफाइन करके यूज करने लायक बना सकें। लेकिन इस गाढ़े तेल का एक फायदा भी है, ये थोड़ा सस्ता होता है। और वो सस्ता तेल हम रिफाइन कर दें तो उसी भाव में बिकता है जो कि दूसरे पेट्रोलियम पदार्थ बिकते हैं। भारत में इस गाढ़े तेल को रिफाइन करने की सबसे बड़ी फैक्ट्री जामनगर में रिलायंस कंपनी की है। और भारत में भारत सरकार जो ओएनजीसी है, उसके पास भी काफी फैक्ट्रियां हैं। तो ये भारत ने क्या किया कि जिस तेल को कोई नहीं खरीदता था, उस तेल को भारत ने सस्ते दामों में खरीदा और यहां से रिफाइन किया और यूरोप को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दुनिया के सबसे ज्यादा जो देश हैं, वो यूरोप के देश हैं जो भारत से पेट्रोलियम पदार्थ मंगाते हैं। यानी भारत आज दुनिया के 50 से ज्यादा देशों को रिफाइन करके पेट्रोल भेज रहा है। पेट्रोल के अलावा भी पेट्रोलियम पदार्थों के कई उत्पाद भारत विदेशों को भेजता है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि जो गल्फ कंट्री हैं, उनके पास बहुत सारा पेट्रोल है। पेट्रोल तो है दोस्तों, वहां पर रिफाइन नहीं होता है। हम गल्फ कंट्री को भी एक्सपोर्ट करते हैं, वहां से कच्चा तेल मंगाते हैं और रिफाइन करके हम खाड़ी देशों को तेल निर्यात भी करते हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात लग रही होगी। तो ये दिमाग होता है कि हमारी जो कमजोरी थी कि हमें बाहर से तेल तो मंगाना ही पड़ेगा और इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे। तो भारत सरकार ने ऐसी बहुत सारी रिफाइनरी भारत में बनाई कि हम उस तेल से पैसा कमा करके अपने खर्च का हम तेल फ्री में इस्तेमाल कर सकें। तो जब से ने जो तेल एक्सपोर्ट करना शुरू किया है, तब से भारत का जो व्यापार घाटा बहुत कम रह गया है और लगभग लेवल पे आने वाला है। तो इससे क्या भारत की तरक्की तेजी से हो रही है। तो भारत को बहुत सारा पैसा जो है ना, बाहर नहीं भेजना पड़ता। तो अब जो पैसा बच रहा है हमारे पास, उससे भारत सरकार ने अपने रिजर्व बढ़ाने शुरू कर दिए। और आपको पता ही होगा कि आज भारत के पास में 700 अरब डॉलर से ज्यादा रिजर्व है। अब पहले भारत के पास रिजर्व होते थे, वो ज्यादातर डॉलर के रूप में होते थे, बहुत कम सोना होता था। लेकिन भारत सरकार की ये पॉलिसी है कि अब भारत सरकार का जो रिजर्व बैंक है, वो डॉलर को नहीं रखेगा, बहुत कम डॉलर रखे हैं। और डॉलर के अलावा जो हमारे पास सबसे ज्यादा आज की तारीख में जो सोना है,
वो रिजर्व के रूप में है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि भारत सबसे बड़ा दुनिया का तेल निर्यातक देश बन चुका है और भविष्य में भारत में और भी रिफाइनरी चालू होने वाली हैं। आपको पता है कि बाड़मेर के पास में एक पचपदरा जगह है, यहाँ पर 55,000 करोड़ की एक रिफाइनरी बन रही है और इस रिफाइनरी के बनने के बाद भारत के अंदर दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल शोधक कारखाने होंगे। यानी भारत नंबर 1 पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे चाइना, फिर अमेरिका। यानी आज भारत दूसरे नंबर पे है दुनिया के तेल शोध करने के कारखाने के मामले में। यानी सबसे ज़्यादा कैपेसिटी भारत के पास आने वाली है। बस एक रिफाइनरी और चालू हो जाए। एक और भटिंडा के अंदर बनाई जा रही है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2030 तक हम चाइना से बहुत आगे निकल चुके होंगे। और भारत के जो अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेट्रोलियम से जो है ना उनसे निर्भरता भी कम कर रहा है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी पर काम हो रहा है। तो भविष्य में भारत अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को अपने यहाँ पर सोलर या विंड मिल के माध्यम से पूरा करेगा और जो भी पेट्रोलियम पदार्थ हम बाहर से मंगाएँगे, वो हम सारे देशों को निर्यात करके भारत दुनिया की दूसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2030 के बाद भारत कभी भी यानी चाइना के बाद में दूसरी इकोनॉमी बनेगा। अमेरिका बहुत पीछे छूट जाएगा और आईएमएफ ने आज जो आंकड़े जारी किए हैं, वो इसकी ओर इशारा भी कर रहे हैं कि दुनिया की प्रोग्रेस में योगदान सबसे ज़्यादा भारत दे रहा है। चलिए दोस्तों, ऐसे ही किस्से आपको और भी सुनाता रहूँगा। देखते रहना हमारा चैनल जैसलमेर की गलियाँ। नमस्कार।